और मदन भैया के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो अपनी गर्दन कटा लेंगे। मुझे तो अचंभा होता है ये गुजर भी है या नहीं। नंद किशोर को ये मालूम कि बाहुबली किसको बोलते हैं और बली किसको बोलते हैं। किसी भी इंसान के लिए बाहुबली अगर बोल दे तो वो हिस्ट्री सीटर होगा क्या। सतपाल पहलवान जो है इतना बड़ा पहलवान है, उसको बाहुबली किसने दिया था किताब? उसको इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दिया था। क्या वो भी क्राइम में हिस्ट्री सीटर है सतपाल पहलवान? ये जिसको मालूम नहीं है हिस्ट्री सीटर तो अपराधी होता है क्या। सतपाल पहलवान कितने पहलवान रहे। प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी कांग्रेस की, उसने सतपाल पहलवान को बाहुबली का किताब दिया था। बाहुबली उसको बोलते हैं जो जनता को जीत ले, जनता के प्रेम को जीत ले, ना कि जनता में भटकाऊ भाषण दे। तो बाहुबली के लिए तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि बाहुबली का नंद किशोर को मालूम ही नहीं है कि बाहुबली बोलते किसके। लोनी विधानसभा में माहौल गर्म है और जानते हैं लोगों की राय। मदन भैया वर्सेस नंद किशोर चल रहा है। लोनी की जनता, जावली की जनता और गांव की जनता किसके साथ पूछते हैं बड़े बुजुर्गों से कि किसे आशीर्वाद देंगे और क्यों देंगे। हाँ जी सर, किसकी सरकार बन रही है? देखो सरकार का तो ऐसा है, ये तो टाइम बताएगा सरकार किसकी बन रही है। बाकी यहाँ का जो माहौल है ना जी, हम तो विधायक मदन भैया के लिए हैं। क्योंकि नंद किशोर गुर्जर ने लौनी में भ्रष्टाचार के खिलाफ और कुछ काम नहीं किया है। धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करता है और टिप्पणी करता है, हर आदमी पे, मजदूर पे भी करता है। और लौनी की जनता इतनी परेशान है जिसका कोई बयान नहीं कर सकता। और विधायक जी मदन भैया ऐसे हैं कि इन्होंने, जब ये विधायक भी नहीं थे तब भी सब लोगों की बात सुनते हैं और सब गरीब लोगों की मदद भी करते हैं, तन से भी, मन से भी और धन से भी। तो भैया हम तो विधायक मदन भैया के सपोर्टर हैं और मदन भैया के ही रहेंगे, क्योंकि हमें इस क्षेत्र का विकास चाहिए और इस क्षेत्र का विकास सिर्फ मदन भैया के अलावा कोई नहीं कर सकता। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, नंद किशोर गुर्जर जी ने एक नारा दिया, एक टैगलाइन दी कि ना अली ना बाहुबली। इस मुद्दे को किस तरह देखते हैं? उन्होंने सीधा सीधा निशाना मदन भैया पर साधा है। आप किस तरह देखते हैं इस बात को, ना अली ना बाहुबली? भाई कहने को तो कोई कुछ क्या हो जाओ, आज बात बनाने वाला हो रहा है, समझो जी। भाई बाहुबली का पहलवान भी रहे हैं, बाहुबली तो बजरंग बली भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जी, वो तो कुछ क्या हो जाओ, उसे कहने तो कुछ बन रहा है। क्यों जी? अच्छा आप बताइए, अली और बाहुबली, ये दो जो विधायक वर्तमान में है नंद किशोर गुर्जर, ये जो बाहुबली और बजरंग बली का जो नारा लगा रहा है ना, असलियत में इसको यही मालूम नहीं कि बजरंग बली और बाहुबली क्या है। बाहुबली बहुत अच्छे आदमी को बोला जाता है, अच्छे खिलाड़ी को बोला जाता है, जिससे समाज जनता प्रेम करे उसको भी बाहुबली बोला जाता है। ये तो नंद किशोर गुर्जर की एक वो है, टिप्पणी है कि हाँ भाई बाहुबली। अरे बाहुबली में और बजरंग बली में अंतर क्या है, हमें तो ये तो बताओ। विधायक नंद किशोर गुर्जर से हम पूछना चाह रहे हैं कि तुमने 5 साल में किया क्या है यहाँ पे। लोनी विधानसभा में नंद किशोर जी बोलते हैं 6000 करोड़ की बड़ी बड़ी योजनाएं लाई, विकास कार्य किया है, वो गिनाते भी है। इस बारे में आप कितना देखते हैं, कितना विकास कार्य को आप लगता है जमीन पर आए हैं? वो तो बड़ी कहते हैं। नंद किशोर गुर्जर ने, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ के अलावा और कोई काम नहीं किया। सुबह मीट की दुकान खुलती हैं, उन्हें बंद करा देता, अगले दिन फिर खुलती हैं। ऐसी लौनी में ये बर्ताव है कि जो मुसलमान है, क्या मुसलमान हाजिर रह रहे हैं यहाँ पे? जावली कोई आज का बसा हुआ गांव है या लौनी आज का बसा हुआ है? हम लोगों में पहले से ही प्रेम चला आ रहा है, प्रेम के ही हम इच्छुक हैं। और ये तो नंद किशोर गुर्जर ने एक ऐसी विडंबना डाल दी है कि हिंदू मुस्लिम, हमारे यहाँ लौनी क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम किया है तो ये नंद किशोर ने किया है। मुझे तो अचंभा होता है ये गुर्जर भी है या नहीं। अच्छा, आपने तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नंद किशोर कॉलेज में पढ़ता था, जब भी हम उसके समर्थक थे, लेकिन तब वो कॉलेज की वो थी, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि वो इतना बड़ा विडंबना करेगा आगे क्षेत्र के लिए, लौनी की जनता के लिए। हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ लौनी की जनता
हमारा आपस का भाईचारा बना रहे, और भाईचारे को विधायक मदन भैया के अलावा कोई नहीं बना सकता है। भाईचारे की बातें उठ रही है, सर आप कुछ बोलना चाहोगे? आपको क्या लगता है? भाईचारा देखो, हमारे यहाँ जो जावली गांव है, सबसे पहले जो नारा दिया भाईचारा का मदन भैया जी ने दिया। हम उनके साथ हैं और भाईचारा कायम रहेगा लौनी क्षेत्र में। अच्छा, एक बात और, जगह जगह मीटिंगें चल रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सीधा सीधा निशाना कहीं ना कहीं बाहुबली का बहुत ज़्यादा प्रचार चल रहा है कि भाई डरने की बात है जनता को। वो बोलते हैं कि विपक्ष द्वारा बोला जा रहा है कि बाहुबली आ गए तो परेशानी खड़ी हो सकती है। इसमें अब से पहले हुई है, अब से पहले तीन बार रहेगी। ये तो जनता ही इसका निर्णय लेगी। ये सिर्फ नंद किशोर की एक चाल है। बाहुबली से कौन डरता है? बाहुबली से तो प्रेम करते हैं हर आदमी, क्योंकि जनता प्रेम चाहती है। बाहुबली उसको बोलते हैं जो जनता का प्रेमी होता है, ना कि कोई जनता के विपरीत होता है। और ये तो नंद किशोर एक ऐसा नेता हुआ है हमारे इस क्षेत्र में, हमें भी कहते हुए शर्म आती है कि हमारे क्षेत्र का ये नेता है, क्योंकि इस नंद किशोर ने हमारे यहाँ इतना दुश्मनी फैला दी है। पिलोटों को जो कारोबार, जो बिल्डर हैं, जो काम कर रहे हैं, किरानी किसान से ज़मीन खरीद रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, उनको उनसे भी पैसे मांगता है। मतलब आप सीधा सीधा रंगदारी का आरोप लगा रहे हैं? मैं सीधा सीधा नहीं, ये तो ये जनता भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ कि जो लोग पैसे देकर किसानों से ज़मीन ले रहे हैं, उनकी कलानियों को डबा रहा है। क्यों डबा रहे हो आप? अच्छा, विकास कितना करा है? विकास जैसे लोग बोलते हैं लंदन वगैरह, ऐसा कुछ वो जमीन पे हुआ है क्या? विकास आप लोग समझदार हैं पत्रकार साहब। आप यहाँ से टीले मोड़ से और बंथला जाइए अंडरपास होते हुए, और आप मोटरसाइकिल से मुझे जाके दिखाइए कि ये विकास है। लंदन बातों से नहीं होता है, लंदन तो विकास से होता है। लौनी में जाके देखिए, लोग नाव में डूब रहे हैं। कलानिया में जाके देखिए क्या हो रहा है। ये विकास क्या है? सिर्फ इन लोगों ने अपने जेब भरी है, जेब के अलावा कुछ नहीं किया है। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है कि दो ही लोग मैदान में दिख रहे हैं इस टाइम, मदन भैया या फिर नंद किशोर, जो अपनी बड़ी बड़ी वार्ताएं कर रहे हैं। आपको लगता है कितनी बहुमत से कौन जीतता हुआ दिख रहा है आपको? देखो, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। नंद किशोर तो ये भी बोला कि मेरे सामने कोई है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जब इलेक्शन होता है तो सबके सामने सब होते हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि नंद किशोर की और विधायक की तो कोई बीच में कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि नंद किशोर को हमारा क्षेत्र लायक नहीं करता है। विधायक मदन भैया 4 बार विधायक रह चुके हैं, और ना भी विधायक रहते हुए इन्होंने लौनी की जनता का सहयोग किया है और आज भी करते हैं। और इन्होंने हमेशा प्रयास ये किया है कि भाईचारा बना रहे, कभी किसी गरीब को नहीं सताया है। अमन और चैन रहना चाहिए। हम ना किसी जाति से संबंधित हैं, हम तो सिर्फ जाति हमारी सबकी एक है। विधायक मदन भैया जी का जो नारा है वो ये है, ये तो बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसमें बहुत दुगलापन हो रहा है, क्योंकि सबका विकास और सबके साथ में आज लौनी के अंदर बहुत फर्क आ रहा है। और विधायक जी जो हैं, विधायक जी ने तो हमेशा ही सब लोगों की मदद की है, और खासकर उन लोगों की मदद की जिनके पास में कुछ भी नहीं था। और ये बिगर हड्डी की जुबान है, कोई किसी के लिए बोल दे कि ये तो माफिया है, उस पर तो अपराध है। क्या अपराध नंद किशोर गुजर पे नहीं है? इसकी हिस्ट्री ठाके देखिए, नंद किशोर पे क्या अपराध नहीं है? अरे इस क्षेत्र का, लौनी की जनता का कोई भी आदमी अगर ये कहते कि विधायक मदन भैया ने किसी को सताया है या कोई क्राइम किया है तो बताइए। और रही केसों की बात, भैया राजनीति है, राजनीति में तो चुनावों में एक दूसरे के ऊपर प्रत्योक्ष होते रहते हैं। लेकिन मैं, आप लोग पूछ रहे हो तो मैं तो ये, हम लोग, मैं नहीं, हम सब यही चाहते हैं कि लौनी की जनता में अमन और चैन हो। और अमन चैन को चारों तरफ नज़र दौड़ा के देख लिया, विधायक मदन भैया जी के अलावा और कोई क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। सब लुटेरे हैं और लूट रहे हैं। मुस्लिम भाइयों की दुकानें सुबह बंद कराते हैं, शाम को लूटते हैं, ठेली नहीं लगवाते। ठेली वाला कहाँ जाएगा? अच्छा, एक बात और बताइए, आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक मदन भैया की तरफ खिसक सकता है?
ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरी मुस्लिम और हिंदू ये तो हम और आप लोगों ने बनाए। और हमारा यहाँ का जो मुस्लिम है, हम मतलब मैं मुस्लिम नहीं कहता हूँ उसको, वो हमारे भाई हैं। मुस्लिम हमेशा सच्चाई की तरफ चलता है और लौनी के मुस्लिम समुदाय ने ये देख लिया है नंद किशोर गुर्जर ने कितना इन लोगों को परेशान किया है। अरे जो आदमी ठेली लगा के मजदूरी कर रहा है उसको भी क्या नाम है परेशान किया जा रहा है। क्या कभी विधायक 4 बार रहे विधायक मदन भैया ने तो कभी किसी को परेशान नहीं किया। ये जातिवाद कौन फैला रहा है? ये जातिवाद नंद किशोर के अलावा कोई नहीं फैला रहा है। एक दूसरे के लिए कह रहे हैं माफिया माफिया। माफिया का मतलब क्या है? अरे माफिया कौन आदमी माफिया नहीं है मुझे बताइए। माफिया है कौन नहीं? क्या नंद किशोर गुर्जर माफिया नहीं है? लेकिन अपने अंदर की छवि को ये तो योगी और मोदी की के अनुसार बीजेपी आज तक जिंदा है। जिस दिन योगी और मोदी नहीं रहेंगे उस दिन कहाँ जाएंगे नंद किशोर? और अच्छा, आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि योगी मोदी के नाम पे काम कर रहे हैं बस योगी और मोदी तो अच्छे आदमी हैं, साधु संत आदमी हैं, जिन्होंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं है, वो साधु संत आदमी है। लेकिन नंद किशोर जैसे लोग उनको भुना रहे हैं और इस क्षेत्र में भुनाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत दिल्ली के नज़दीक होते हुए भी नंद किशोर जी ने आज लो नंद किशोर को मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि नंद किशोर युवा नेता होते हुए भ्रष्टाचार के अलावा इस लौनी क्षेत्र को दिया क्या नंद किशोर ने? बड़ी बड़ी बातें क्या है इसकी हिस्ट्री खोलो, इसका बैकग्राउंड खोलोगे तो आप ये सोचोगे ऐसे नेता को क्यों चुन लिया। लेकिन ये मोदी और योगी की लहर थी, इसलिए नंद किशोर जैसे को इस प्रजा ने स्वीकार कर लिया। लहर तो इस बार ही बता रहे, इस बार आपको इस बार में क्या लग रहा है? इधर से मदन भैया का आपने लहर बता दी, इस बार भी लहर चलेगी? मदन भैया की जो लहर है बीजेपी की हमारे क्षेत्र में लहर नहीं है। बीजेपी ने हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं किया है। बीजेपी ने सिर्फ लोगों को भड़काया है और भिड़ाया है। मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा कि नंद किशोर भिड़ाने के रंजीत धामा के बारे में भी मैं सुन चुका हूँ, देखा हुआ है, हम इस क्षेत्र के वासी हैं। रंजीत धामा के भी ये जो कार्य इसने किया इसके लायक नहीं है और इन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। अब लोग ये कितनी दुहाई देते रहे कि नहीं भैया हम तो मदन भैया जी को सपोर्ट करते हैं और मदन भैया के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो अपनी गर्दन कटा लेंगे। मतलब लोग व्यक्तिगत रूप से मदन भैया का पूरा साथ दे रहे हैं। क्यों चाहती है बाहुबली पर भी खुलकर चर्चा हुई, अली और बाहुबली क्यों इतना प्रासंगिक हो रहा है? आपको जनता की राय कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आप इस राय से कितना सहमत है। और व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, व्यूज नेशन फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।